नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू डेली ट्रैकर्स यूट्यूब चैनल। आज हम लेकर आए हैं कैलकुलेशन पे वीडियो, जिसमें हम कैलकुलेशन कैसे करनी है, क्या क्या चीज़ करनी होती है कैलकुलेशन में, उस पर डिस्कस करेंगे। देखिए, कैलकुलेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे एग्ज़ाम का। अगर कैलकुलेशन फास्ट नहीं होगी तो टाइम नहीं बचेगा और आप बाकी चीज़ों में टाइम नहीं दे पाओगे। इसलिए कैलकुलेशन फास्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके लिए कुछ बेसिक चीज़ें करनी पड़ती हैं जो जो जिसको मैं आज की वीडियो में डिस्कस करूँगा। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा सा सोर्सेज के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो आपको एक प्ले स्टोर से कोई भी एक कैलकुलेशन ऐप डाउनलोड कर लेना और हमारा एक कैलकुलेशन चार्ट अच्छे से फॉलो करना है। जो जो इसमें दिया गया है वो सब आपको करना है। आइए स्टार्ट करते हैं पहले एडिशन से। एडिशन में पहले आपको एक ऐसा बॉक्स बना लेना है और फिर उसमें रैंडमली डिजिट्स लिखनी है और उनको ऐड करना है। कैसे? इसको और इसको ऐड करेंगे। 52 को और 23 को ऐड करके यहाँ पे लिखेंगे 75। 63 को और 23 को ऐड करके यहाँ पे लिखेंगे 86। वैसे ही 63 और 28 को ऐड करके यहाँ पे लिखेंगे। ऐसे ही सिमिलरली ये सारे बॉक्सेस को आपको फिल करना है। अब आते हैं मल्टीप्लिकेशन की ओर। मल्टीप्लिकेशन में क्या करना है? पहले 2 डिजिट्स की मल्टीप्लाई करनी है, फिर 3 डिजिट्स वाली मल्टीप्लाई करनी है। 2 डिजिट्स वाली मल्टीप्लाई आप सभी ने सीख भी ली होगी और नहीं सीखी है तो यहाँ से सीख लीजिए। कैसे? देखिए, पहले इन दोनों डिजिट्स की मल्टीप्लाई करनी है। 8 6 जा 48, कैरी 4। फिर इन दोनों की 7 6 जा 42 और फिर इन दोनों की 8 5 जा 40। इनको ऐड कीजिए, ये हो जाएगा 86। 6 इधर लिख दीजिए, 8 कैरी, 7 5 जा 35 और 8 43। ये आपका आंसर हो जाएगा। सिमिलरली इसके लिए होगा। इसके लिए कुछ स्टेप्स हैं। पहले स्टेप में आपको क्या करना है? इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। 7 8 जा 56, कैरी इधर लिखना है। सेकंड स्टेप में क्या करना है? आपको इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है और इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। 7 9 जा 63 और उसमें वो वाला कैरी ऐड कर लेना है। 5 और 3 8 6 14, 6 और 1 7 और 1 8, 4 इधर, फिर 8 कैरी हो जाएगा आपका। फिर थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है? थर्ड स्टेप में आपको 5 और 8 की मल्टीप्लाई करनी है। 3 और 7 की मल्टीप्लाई करनी है और 2 और 9 की मल्टीप्लाई करनी है। 5 8 40, 3 7 21, 2 9 18 और फिर 8 8 और 8 16, 1 17, 4 2 6 और 1 7 और 1 8। 7 इधर आ जाएगा, 8 कैरी चला जाएगा फिर से। अब अगले स्टेप में क्या करना है? 5 और 9 की मल्टीप्लाई करनी है 45, 3 और 2 की मल्टीप्लाई करनी है 6 और 8 कैरी, 8 6 14, 14 5 19 और 59। तो इधर 9 आ जाएगा, 5 ऊपर चला जाएगा। 5 दिया 15, 5 20। तो ऐसे आपको डेली 2 मल्टीप्लाई ये करनी है और 2 मल्टीप्लाई ये करनी है। अब आते हैं अगली चीज़ पे। टेबल्स आपको 25 तक लर्न होनी चाहिए किसी भी कंडीशन में। सो आपको क्या करना है? एक साथ बर्डन नहीं लेना। देखिए, किसी भी चीज़ का एक साथ बर्डन नहीं लेना है। डेली, हफ्ते में, मैं नहीं कह रहा हूँ हफ्ते नहीं तो 10 दिन में एक टेबल याद कीजिए, फिर अगले 10 दिन में दूसरा टेबल और फिर पिछले वाली को रिवाइज करना है। ऐसे कर करके ये टेबल्स आपको याद करने हैं। और बाकी मैं उसमें टारगेट्स में भी इसी तरीके से देता हूँ। धीरे धीरे पहले 6 7 का टेबल याद करना है, फिर 8 9 का, फिर 10 11 का, साथ साथ पिछले वाले का भी रिवीजन चलता रहना चाहिए। ऐसे ही आपको स्क्वायर्स याद होनी चाहिए। 40 तक स्क्वायर्स आपको ऐसे ही लर्न करने हैं रट के। ठीक है, उसके बाद ट्रिक्स होती हैं 40 के बाद स्क्वायर्स लर्न करने की, वो मैं आपको शॉर्ट वीडियो के थ्रू बता दूंगा। ऐसे ही क्यूब्स भी होती हैं। क्यूब्स को आपको 1 से लेके 30 तक क्यूब्स लर्न करनी है। डेली 1 क्यूब याद कीजिए और अगले दिन फिर दूसरी, फिर पिछले वाली को रिवाइज करना है। ठीक है, ऐसे करनी है। कुछ ही परसेंटेजेस हैं, इनको लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कंपाउंड इंटरेस्ट में बहुत ज़्यादा यूज आती है। जैसे कि 5 की अगर 2 ईयर्स के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट या फिर सक्सेसिव लगाएं तो 10.25 होता है और 3 ईयर्स के लिए 15.7625। ये आपको रटा हुआ होना चाहिए। 10 के लिए 21 और 3 ईयर्स के लिए 33 4
33.1% और 4 ईयर्स के लिए 46.41%। देखिए, इसकी मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ 10 वाली की और 12 वाली की। 10 वाली की तो आप 11 के स्क्वायर से याद कर सकते हैं, क्यूब से याद कर सकते हैं, और क्वाड्रपल वाली पावर से याद कर सकते हैं। कैसे कि जैसे कि ये बना है 11 स्क्वायर इजकल टू 121, ये 21, ऐसे ही 11 का क्यूब 1331, ये 33.1, ऐसे ही 11 की पावर 4 होती है 146.641, तो इसकी भी है 46.41। ऐसे ही 15 की 2 साल की याद कर लेना सफिशियंट है। 20 की 2 साल की 44 और 3 साल की 72.8, ये भी 12 के स्क्वायर और क्यूब से हो जाती है। अब ये कुछ मिसलिनियस कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे कि आर की वैल्यू अगर 7 है तो सरकमफेरेंस 44 होगा, एरिया 154 होगा। ऐसे ही आर की वैल्यू 14 है तो सरकमफेरेंस 88 होगा और एरिया 616 होगा। देखिए, इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा डिफरेंस पड़ जाता है एग्ज़ाम में। अगर आपको एग्ज़ाम में ये सारी चीज़ें याद होंगी तो आपके कई सारे स्टेप्स बचा देंगी। तो इसलिए बहुत, यहाँ पे आपको लग रहा होगा कितनी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन यही चीज़ें आपको एग्ज़ाम में लीड दिलाएंगी, जो आपके लिए बहुत यूज़फुल होगी। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट्स पे। ट्रिपलेट्स जैसे कि जो कि आपको ट्रिग्नोमेट्री में या फिर हाइट एंड डिस्टेंस में भी काफ़ी यूज़ आते हैं। ये आपको याद करने, और उसमें भी काफ़ी यूज़ आ जाते हैं ये ज्योमेट्री में, और मेंसुरेशन में भी यूज़ आते हैं। जैसे कि 3 4 5 5 12 13 7 24 25 8 15 17 9 40 41 12 35 37 20 21 29। देखिए, मोस्टली तो यही रहते हैं, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको रटे हुए होनी चाहिए। अगर इनके अलावा कोई और भी आता है तो वो आप यूनिट डिजिट का स्क्वायर करके और ऐड करके चेक कर सकते हैं, वो मैं आपको क्वेश्चंस के थ्रू आगे बता दूंगा। और इनकी एक ट्रिक भी होती है इन्हें बनाने की, इसकी वैसे कोई इतनी ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है। अगर आपको ये याद है तो यही बेयर एंड इनफ है, इन्हें ही आप लर्न कर लीजिए अच्छे से। और अब हमारा आज का लास्ट टॉपिक है इम्पोर्टेंट फ्रैक्शंस। ये आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लर्न करने। ये लर्न करने से आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे और बहुत सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे। परसेंटेज और CISI में भी इनका यूज़ हो जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इनका, मतलब मैथ्स के बहुत सारे चैप्टर्स में इनका यूज़ होता है। तो इनको आप एकदम अच्छे से लर्न कर लेना। जैसे वन, ये मैंने जितने भी लिखे हैं सारे ही इम्पोर्टेंट है, तो ये मत सोचना ये इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इन्हें बिल्कुल अच्छे से लर्न कर लेना। जैसे 1/3 का 33 1/3 33.33%। ऐसे ही 1/4 का 1/9 का 1/16 1/18 का। वीडियो लेंथी हो जाएगी अगर एक एक हर चीज़ बताऊंगा मैं, बट आप देख सकते हैं यहाँ से ये चीज़ें आपको डेली करनी होंगी, और डेली 1 2 2 2 करेंगे तो चल जाएगा काम। डेली एक ये एडिशन कर लिया, 2 ये मल्टीप्लाई कर ली, 2 ये मल्टीप्लाई कर ली, 1 2 टेबल याद कर लिए, और 1 2 स्क्वायर याद कर लिए, 1 2 क्यूब याद कर लिए, और ये आपको डेली के क्यूब ये याद ही करने हैं। और ये इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस हैं कुछ, वो लर्न कर लेने हैं। और साथ साथ में आपको कुछ, मैं आपको अंडर रूट्स और बता देता हूँ। जैसे कि ये आपको कुछ ऐसे याद करने हैं, कुछ अंडर रूट्स 1 से लेके 10 तक, 1 to 10 तक। जैसे अंडर रूट 1 की वैल्यू 1, अंडर रूट 2 की वैल्यू 1.414, अंडर रूट 3 की वैल्यू 1.732, अंडर रूट 4 की वैल्यू 2, अंडर रूट 5 की वैल्यू 2.25, अंडर रूट 6 की वैल्यू 2.45, अंडर रूट 7 की वैल्यू 2.65, अंडर रूट 8 की वैल्यू 2.85, अंडर रूट 9 की वैल्यू 3। ऐसे करके ये सारी वैल्यूज़ याद होनी चाहिए आपको। और अंडर रूट 10 की वैल्यू होती है 3.25 करके कुछ, तो वो आप याद कर लेना। ये अंडर रूट्स आपको याद होने चाहिए, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो गाइज़, वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। यदि आपके लिए हेल्पफुल हो तो शेयर करें। बाकी और किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।
टेलीग्राम चैनल पे भी फॉलो करें। थैंक यू एवरीबॉडी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।